नमस्कार, देशहित देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। तो आपने देखा है अक्सर पाकिस्तान से घुसपैठ कर कश्मीर में आने वाले आतंकियों पर, मासूम निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला अक्सर खामोश रह जाते हैं। वो आतंकी वारदात की निंदा करने का दावा करते हैं, लेकिन आतंकी और आतंकियों पर खामोश रहते हैं। लेकिन भारत के दूसरे राज्यों में आकर कश्मीर में काम कर रहे लोगों के अधिकार पर कैसे हाय तौबा मचाते हैं, आपने इस रिपोर्ट में देख लिया। ये ताजा मामला है वोटिंग के अधिकार से जुड़ा हुआ। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग की ओर से नई व्यवस्था ये की गई है कि जो लोग गैर कश्मीरी हैं लेकिन वहां रह रहे हैं, वो भी चुनावों में वोट डाल सकते हैं। इसलिए उन्हें अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना होगा। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A लागू था, तब प्रावधान ये था कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहां के मूल निवासी ही वोट डाल सकते थे। इसके लिए डोमिसाइल की जरूरत पड़ती थी। 370 हटा, अब कश्मीर में पढ़ने वाले छात्र, नौकरी पेशा लोग और प्रवासी मजदूर भी वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग के इस कदम के बाद पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस पूरे मामले को बाहरी बनाम कश्मीरी का मुद्दा बनाने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती की पहल पर फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को गैर बीजेपी दलों की बैठक बुलाई है। ये जो जमहूरी निज़ाम को यहाँ मस्क किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ ख़त्म किया जा रहा है। जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको अधिकार मिलना चाहिए, ये स्वाभाविक बात है। कश्मीर की डगर, बाहरी से डर। जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर नागरिक अब वोट दे सकेगा। इसी अधिकार पर घाटी में सियासी संग्राम मचा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि बाहरी वोटर्स को जोड़कर बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आरोप है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए बाहर से लोगों को आयात कर रही है। कुल मिलाकर गुपकार गैंग ने वोट के अधिकार के मुद्दे को बाहरी बनाम कश्मीरी का मुद्दा बना दिया है। बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हियर। पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी, जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया और उसमें जितनी जेरी मैंडरिंग होनी थी वो सब कर लिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी हेड करती थी उस पैनल को, उसको अब बड़ी अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट किया गया। शी हैज बीन रिवॉर्डेड। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वोट क्यों नहीं डालेंगे? आपने तो 70 साल गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को और वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को इस अधिकार से वंचित रखा। अब यहाँ कोई ना तो कोई स्पेशल स्टेटस है जो लोगों को उनके हकों से दूर करता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो कहना है वो बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल बड़ी संख्या में हिंदी भाषी प्रदेशों से लोग रह रहे हैं। पहले स्थानीय लोगों को ही वोट डालने का अधिकार होने की वजह से क्षेत्रीय सियासी दलों को इसका लाभ होता था, लेकिन अब उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक समीकरण ना बदल जाए। यही वजह है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहरी वोटर्स के नाम पर विरोध जता रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके, इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे। महुआ और अब्दुल्ला जैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उसका कारण है कि अभी तक ये पचा नहीं पा रहे हैं कि 2 निशान 2 विधान समाप्त हो चुका है। एक संविधान से देश चलता है, पूरे देश में एक तरह की व्यवस्था होती है। जैसे हम और आप निवासी मातृभूमि कहीं और है, कर्मभूमि कहीं और है, और कर्मभूमि पे अपने वोटर लिस्ट में हमारा नाम होता है। यही व्यवस्था जम्मू कश्मीर में जा रही है। वास्तव में लोकशाही के आने से सामंतशाही पर हमला होता है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को भी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि गैर कश्मीरियों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। उन्होंने सोमवार को अपने घर पर बीजेपी विरोधी सभी दलों की बैठक बुलाई है ताकि चुनाव आयोग के फैसले पर आगे की रणनीति बनाई जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के असली मतदाताओं के समर्थन को लेकर इतनी असुरक्षित है कि उसे सीटें जीतने के लिए अस्थायी मतदाताओं को आयात करने की जरूरत है। जब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा तो इनमें से कोई भी चीज बीजेपी की मदद नहीं करेगी। यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर गैर कश्मीरी वोटर्स से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को डर क्यों लग रहा है और इसको लेकर गुपकार गैंग में इतनी बेचैनी क्यों है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की कवायद की जा रही है। चुनाव आयोग का दावा है कि केंद्र शासित प्रदेश में इस बार 25 लाख नए वोटर्स जुड़ेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 18 साल से अधिक उम्र के करीब 98 लाख लोग हैं, जबकि वोटर लिस्ट में ऐसे सिर्फ 76 लाख वोटर्स के नाम हैं। इसका मतलब ये है कि 3 साल में नए मतदाता तेजी से बढ़े हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर में कुल 78.7 लाख मतदाता थे। लद्दाख के अलग होने के बाद यहाँ करीब 76.7 लाख मतदाता बचे। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। तब 87 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। तब जम्मू में 37 सीटें थी और कश्मीर में 46 सीटें थी। इसमें से पीडीपी ने 28 सीट जीती थी और बीजेपी के खाते में 25 सीट आई थी। लेकिन अब परिसीमन आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें होंगी। इसमें से कश्मीर में 47 सीटें और जम्मू में 43 सीटें हैं। कानून के मुताबिक जो हकदार है वो वोटर हो सकता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 सेक्शन 20 के तहत ऑर्डिनरली एक आदमी यहाँ पे नौकरी के सिलसिले में आया है, वहाँ का रेजिडेंट नहीं समझा जाता। अब महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को डर है कि कहीं ये नई पीढ़ी और गैर कश्मीरी वोटर्स उन्हें सत्ता से हमेशा के लिए दूर ना कर दे। इसलिए नए आदेश का विरोध हो रहा है और बीजेपी की तुलना हिटलर पार्टी से की जा रही है। वो बीजेपी की जो पॉलिसी अपनाना चाहती है, बीजेपी यहाँ पर जो नाजी जर्मनी में पॉलिसी थी, जो इजराइल में पॉलिसी है, वो सोचते हैं ये पॉलिसी अपना के हम जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार बना के पूरे मुल्क के अंदर उसी बलबूते पे और लोगों से वोट मांगेंगे और इसके अलावा बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हिटलर ने कितना जुल्म किया पर ज्यूस को वो ख़त्म नहीं कर सका। इजराइल कितना भी जुल्म करे तो फ़लस्तीन को ख़त्म नहीं कर सकता, ना उनके रिजॉल्व को ख़त्म कर सकता है। इसी तरह जब तक एक डोगरा, एक कश्मीरी यहाँ बचा हुआ है, 2019 के बाद 370 हमसे छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारा एजेंडा छीना गैर आईनी तरीके से। अगर इनमें हिम्मत होती तो असेंबली के जरिए ये करना चाहिए था, मैं उसको लीगल मानती। मगर गैर आईनी तरीके से चोर दरवाजे की आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी खत्म करेंगे और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे। और उस वक्त फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करा दिए जाएंगे। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का माहौल भी बदला है। अब देखना है कि सियासी तस्वीर कितनी बदलती है। चुनाव आयोग की ये घोषणा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में 25 लाख के करीब वोटर बढ़ सकते हैं और अस्थायी तौर पर जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग भी मतदान का हक रखते हैं, ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा की साजिश कहा है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऑल पार्टी बैठक बुलाई है। अब सारी निगाहें सोमवार को होने वाली ऑल पार्टी बैठक पे है कि किस तरह से क्षेत्रीय दल इस फैसले को रोक पाती है, क्योंकि अगर
इस फैसले को वो रोक नहीं पाई तो निस्संदेह ही चुनावी मैदान में उन्हें कड़ी टक्कर मिलने वाली है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। आप बीते महीनों में या कहना चाहिए करीब पिछले 15-16 महीनों पर अगर नजर डालेंगे तो गैर कश्मीरी नागरिक सिर्फ महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को खटकते हों ऐसा नहीं है। लगातार टारगेटेड किलिंग के माध्यम से उन्हें निशाना बनाया गया है। आतंकी हाफिज सईद ने भी गैर कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश रची है। ये बड़ी खबर है। हाफिज सईद कश्मीर में रहने वाले गैर कश्मीरी नागरिकों, सरपंचों, पंचों और मजदूरों पर हमला करा सकता है। आतंकी खतरे पर खुफिया एजेंसी का अलर्ट है। हाफिज सईद ने हमले की जिम्मेदारी बासित अहमद डार नाम के आतंकी कमांडर को दी है, जो टीआरएफ का भी कमांडर है। कश्मीर में 3,650 सरपंच हैं, 23,660 पंच हैं, 41,000 मजदूर हैं और दूसरे प्रदेशों से आकर जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हजारों लोग। इन सभी की जान खतरे में है। जी न्यूज के पास मौजूद खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज सईद ने कश्मीर में सरपंच, मजदूर और घाटी में भारत के दूसरे हिस्सों से आए लोगों पर हमले की नापाक साजिश रची है। हाफिज सईद ने इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ के कश्मीर कमांडर आतंकी बासित अहमद डार को सौंपी है। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन है। बासित अहमद डार ने हमले के लिए जिन आतंकियों को चुना है उनके नाम हैं यासिर बिलाल भट्ट, इरफान अहमद भट्ट लोन, साकिब अहमद लोन। खुफिया एजेंसियों ने इस इनपुट के बाद सभी एजेंसियों को अलर्ट रहने को कहा है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है आईएसआई पाकिस्तान की जो है उसने बनाई है और उसने कहा है कि जो बाहर से लेबर आती है उसको टारगेट करिए ताकि ये जो लेबर है भाग जाए। और कश्मीर के अंदर जो एक हमारा जो एक नॉर्मलसी और दूसरा जो हमारा व्यवसाय का जो एक पहलू है जो बढ़ रहा है उसको उसमें रोक आए। बीते कुछ महीनों में बाहर से आए लोगों पर, खासकर प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमलों की वारदातें बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर में रह रहे 41,000 मजदूरों में ज्यादातर मजदूर दूसरे राज्यों के हैं। लोकसभा से मिले सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 से लेकर अब तक 28 प्रवासी मजदूरों की हत्या हो चुकी है। इनमें से 7 बिहार से हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आतंकी अपना टारगेट पूरा करने के लिए अमरनाथ यात्रा के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात थे। इस वजह से आतंकियों के लिए हमला करना आसान नहीं था। लेकिन अब आतंकी मौका देखकर हमला करने की फिराक में हैं। हाल ही में सुरक्षा बल के जवानों और कश्मीरी पंडितों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कश्मीर में अभी 135 आतंकी हैं। इनमें 80 स्थानीय हैं और 55 आतंकी पाकिस्तान से आकर भारत में बड़ा हमला करने की साजिश में जुटे हैं। परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान से आए आतंकी महबूबा मुफ्ती को बाहरी नहीं लगते, लेकिन भारत के दूसरे राज्यों से मजदूरी करने आए लोग उन्हें चुभने लगते हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर कश्मीरियों को भी वोटिंग के अधिकार दिए गए हैं। इन दिनों महबूबा बाहरी को मुद्दा बनाकर ऐसे बयान दे रही हैं जिससे कश्मीर के युवा भड़के। जो हमारे यहाँ बच्चे रेडिकलाइज हो जाएंगे, जो इस वक्त बंदूक उठा रहे हैं, ज़्यादा लोग मिलिटेंसी में जा रहे हैं। हमारे कश्मीरी पंडित भाई, अभी ये सुनील हमारा लड़का मारा गया, हमारे पुलिस के लोग मारे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जाते हैं। हर एक खून की बूंद की कीमत बीजेपी मुल्क में वसूल करती है। जहां तक सुरक्षा बलों का सवाल है तो उन्होंने अब 10 लाख रुपए के इनामी आतंकवादी बासित अहमद डार की तलाश तेज कर दी है, ताकि सरपंच और प्रवासी मजदूरों के खिलाफ लश्कर की साजिश को नाकाम किया जा सके। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।